संसद के बाद अब किड्स बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। विपक्ष की अपील रही बेअसर। किसान और राजनीतिक दल इस विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील किसी काम न आई। इस बार कोरोना संकट के बीच हो रहे संसद के मानसून सत्र में इन विधेयकों को पेश किया गया था। केंद्र सरकार का कहना है कि ये विधेयक देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे और इससे उनकी स्थिति सुधरेगी। यूपी में बनेगी फिल्म सिटी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने नोएडा में लिया जमीन का जायजा। अवस्थी के साथ मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ और मुख्यमंत्री के ओएसडी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र बना खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ऐसे सामान पैकेट के बिना बेचे जाते हैं, जिस कारण से उन पर स्वास्थ्य संबंधित चेतावनी नहीं होती है। WHO के ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2016 के अनुसार देश में सबसे कम धूम्रपान दर महाराष्ट्र में है। बिजनौर में तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। मौके से 4 आरोपी दबोचे गए। इसी के साथ ही असलाहा भी हुए बरामद। फैक्ट्री में 315 बोर के 202 कारतूस मिले हैं। इतने कारतूस फैक्ट्री चलाने वाले ने किन लाइसेंसी सत्र धारकों से लिए बनाए, इसकी जांच शुरू करा दी गई है। कृषि विधेयकों के विरोध के बीच पंजाब में धान की खरीद शुरू। 30 नवंबर तक बेच सकते हैं किसान। इसके लिए 4035 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने निर्देश दिया है कि मंडी में धान बिक्री करने वाले किसानों और मजदूरों को क्रय केंद्रों में उचित सुविधा मुहैया कराई जाए। कोरोना वायरस पर काबू के लिए देश में 4 तरीके के 30 टीकों पर शोध। इनमें बड़े उद्योग समूह, वैज्ञानिक संस्थान और व्यक्तिगत स्तर पर वैज्ञानिक शामिल हैं। आमतौर पर ऐसे वायरस के खिलाफ 4 किस्म के टीके होते हैं और कोरोना पर काबू के लिए चारों किस्म के टीके देश में तैयार किए जा रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 में तालमेल की कमी। प्रवासी मजदूरों पर केंद्र राज्य नहीं बना पाए ठोस नीति। केंद्र के निर्देशों की कई राज्य अपने तरीके से व्याख्या करके छूट प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से भ्रम बढ़ा है और शिकायतें भी मिल रही हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के बाद आपदा एक्ट को लेकर केंद्र के नियंत्रण में भी कमी नजर आ रही है। तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने भगवा रंग डाला। इस घटना पर राज्य के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पुलिस ने बताया है कि रविवार को इनाम कोलातुर के समतुआपुरम कॉलोनी में प्रतिमा के निकट चप्पल भी मिली है। न्यूयॉर्क में फिर बढ़ने लगे कोविड-19 पीड़ित। तो नेपाल में 5000 सैनिक कोरोना की चपेट में। न्यूयॉर्क में गत जून के बाद पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 1000 से अधिक नए कोरोना पीड़ित पाए गए। वहीं नेपाल भी कोरोना से हुआ बेहाल। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भड़की लड़ाई। दोनों ओर से हवाई और टैंक से हमले किए गए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अजरबैजान के 3 टैंकों और 2 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया है। हालांकि अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को खारिज किया है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।